साथियों नमस्कार। जीके से एक और उपयोगी टॉपिक रहेगा राजभाषा संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो आज की इस वीडियो में ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। ध्यान से वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बारे में, फिर MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप सवाल आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा जानते हैं राजभाषा के संबंध में। पहले देखिए, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ध्यान से देखना, राजभाषा आयोग एक भारतीय आयोग है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में किया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो आर्टिकल 344 यानी 344 है। इस आयोग का जो गठन किया गया था राजभाषा आयोग का 7 जून 1955 को गृह मंत्रालय भारत सरकार की एक अधिसूचना के तहत किया गया था। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय को एक अधिसूचना यानी मैं कहूँगा इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन दिया था, जिसके तहत 1955 में 7 जून को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। राजभाषा आयोग का गठन कब और किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, राजभाषा संबंधी विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था, है ना। किसने किया था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत की संविधान ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, जिसने 1956 में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ये पूछ सकता है राजभाषा आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो 1956 की बात है। लेकिन गठन कब किया गया था? गृह मंत्रालय, मैंने बोला था गृह मंत्रालय को एक नोटिस दिया गया था, इसी के तहत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, है ना। ये 1955 की बात है, 7 जून 1955। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? अब राजभाषा विभाग है, इसकी स्थापना याद रखना भाई, सन 1975 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजना को राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया था। ये बात है 1975 की, लेकिन वो राजभाषा आयोग था, ये राजभाषा विभाग है। बस इतना डिफरेंस है वर्ड में, वो राजभाषा आयोग, ये राजभाषा विभाग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना हुई और हिंदी शिक्षण योजनाओं को, जितनी भी हिंदी शिक्षण योजनाएं थी, है ना, इनको राजभाषा विभाग के अधीन कर दिया गया था 1975 में। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, ये भी पूछ सकता है, एक्ट, क्योंकि अधिनियम यानी कि कानून ही तो था ये। तो यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम के नाम से कहलाया था और 1963 में याद रखना, जो राजभाषा अधिनियम है ये लागू किया गया था। आगे बात करते हैं। धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन, है ना, धारा 3 जनवरी 1965 यानी 26वें दिन यानी 26 जनवरी को प्रवृत्त होती है और इस अधिनियम के शेष उपबंध उसी तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती है। देखिए, यहाँ से इतना मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा। जो राजभाषा अधिनियम है ये कब लागू हुआ, ये पूछा है ना। ये पूछ सकता है। देखिए, राजभाषा जो अधिनियम है कब पारित हुआ, तो पारित हुआ था ये 1963 में, लेकिन 1965 में ये लागू हुआ था। मेरी लाइन को एडिट कर देना कैसे, 1965 में ये लागू हो गया था, लेकिन 1963 में इसे पारित हुआ था, है ना। 1963 में पारित किया गया था राजभाषा एक्ट को, अधिनियम को। पारित और लागू में फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है वो लागू किया गया, लेकिन पारित कब किया गया था? पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये फ़र्क है।
दोनों में, पारित और लागू होने में। तो राजभाषा जो संबंधी अधिनियम है ये पारित किया गया था 1963 में, लागू किया गया था 1965 में। राजभाषा जो आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे, याद रखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ने 7 जून 1965 को राजभाषा आयोग की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष बीजी खैर थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीजी खैर। ये कई बार पूछ लिया गया है। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, 7 जून 1955 को किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, याद रखो, बाल गंगाधर खैर बीजी खैर की फुल फॉर्म है। राजभाषा समिति का गठन कब हुआ, अब की बार समिति पूछ रहा है। देखिए, संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम अर्थात 1963 के अधीन वर्ष, जो 1963 में एक एक्ट आया था, 1976 में किया गया था राजभाषा समिति का गठन। लेकिन एक्ट कौन सा था जिसके तहत किया गया था, तो एक्ट था, अधिनियम था 1963, इसी के तहत राजभाषा समिति का गठन किया गया 1976 में। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, गृह मंत्री जो भी होता है वो राजभाषा समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कुल मिला के राजभाषा समिति में 30 सदस्य शामिल होते हैं। ये भी पूछ सकता है कि कितने सदस्य शामिल होते हैं और किस विभाग से, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से ये कितने कितने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी पूछ सकता है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, राजभाषा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि जो राजभाषा है वो किस अनुच्छेद में और भारत के कौन से नंबर के भाग में, संविधान के कौन से नंबर के भाग में दिया हुआ है। तो देखिए, कितने अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। देखिए, विधिक परिस्थिति के अनुसार देखें, भारत का संविधान जिसके भाग 17 में, तो भाग 17 में है राजभाषा संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 343 से 351, आर्टिकल 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान निहित हैं, विहित हैं। 351 में दे रखा है आपको हिंदी के विकास के लिए निर्देश, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान विहित हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के क के अनुसार या 343 के फर्स्ट के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात आर्टिकल 343 के फर्स्ट में ये बात बोली गई है कि जो संघ की राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी व लिपि देवनागरी होगी, ये बात बोली गई है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा इससे जोड़ के। आगे बढ़िए, संविधान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो भारत के संविधान में कुल मिलाकर 22 भाषाएं शामिल हैं। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वर्तमान में 22 हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये कुल मिलाकर 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भाग 17 में शामिल है, राजभाषा संबंधी प्रावधान उसी में है। और यहाँ एक ऑप्शन रखता है भोजपुरी, तो भोजपुरी देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं पे भी शामिल नहीं है। ये 22 वो भाषाएं हैं जो भारत के संविधान में शामिल है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। बाद में इसमें सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा कौन सा संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन, और हुआ कब था, 1967।
तो 21वां संविधान संशोधन 1967 जिसके तहत 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। पहले 14 थी, ये सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन था। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। आगे एक बार फिर संशोधन हुआ, ये संशोधन था 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत कोंकणी भाषा, मणिपुरी और नेपाली, नमक नाम से याद रखिएगा, नमक यानी कि नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैक से कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन भाषाओं को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि 14 से 15वीं भाषा ये हुई, 3 ये जुड़ गई, 15 3 कितनी होगी, 18 भाषा। लेकिन 22 हैं। फिर संविधान संशोधन आया, संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 2003 में। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003। इसमें बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी यानी इन 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था 2003 में। इस प्रकार भारत के संविधान में 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। देखिए, अब आप लोगों से पूछ सकता है विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है और ऐसा 2006 से किया जा रहा है। दोस्त याद रखिएगा, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग। 14 सितंबर को पूछ सकता है। और इसकी घोषणा 1949 में की गई थी, लेकिन पहली बार मनाया गया था 1953 में। याद रखो, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया। बात 1949 की है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी, और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन उस समय से नहीं मनाया गया, पहली बार मनाया गया था 1953 में हिंदी दिवस को। ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल देखिए। अब यहाँ से हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से। 20 से 22 क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएंगे। ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हो जाएगा। भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा देखिए, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। भारत में लगभग 56% लोग हिंदी बोलते हैं। विश्व में 4.46% के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में 56% के आसपास लोग हिंदी बोलते हैं। तो भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो कौन सा है? आपने सारे नाम सुने थे, मैंने वहाँ अंग्रेजी को नहीं बोला था। संस्कृत भी बोली थी, सिंधी भी, उर्दू भी, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोली थी। और अंग्रेजी एक राजकीय भाषा है भारत के राज्य नागालैंड की। नागालैंड की राजकीय भाषा, आधिकारिक भाषा, कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही है दोस्त। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 3। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन 1967 संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सही आंसर सबसे पहले जोड़ी गई थी सिंधी। ऑप्शन सी ठीक है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 4। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग, है ना, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब से कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई? कब से कब तक यानी कब तक प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की गई? तो चौथे नंबर में अनिश्चित काल, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा गलत लिखा हुआ है, राजभाषा होना चाहिए था। लेकिन शासकीय प्रयोजन यानी शासक का जो प्रयोजन है, इसके लिए अंग्रेजी भाषा को, कामकाज की जो भाषा है अंग्रेजी भी प्रयोग की जा सकती है। इसकी अनुमति अनिश्चित काल तक के लिए दी गई है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान शामिल हैं? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान मैंने बताया था आर्टिकल 343 से 351। ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 6। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसको है? कौन कर सकता है ये?
कौन कर सकता है? तो देखिए, राज्य की बात है ना, राज्य की राजभाषा को अंगीकार करने का जो अधिकार होता है वो राज्य विधानमंडल के पास होता है। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 6 के लिए बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? सवाल नंबर 7, तो उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था जे एंड के, जो कि भारत का राज्य नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को, है ना, उर्दू, है ना, उर्दू के लिए राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये जे एंड के। ये क्वेश्चन इस प्रकार से ठीक रह सकता है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, कर लो इसे अब, ठीक है। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जे एंड के एक भारत का राज्य ही था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद, क्योंकि इस समय प्रावधान हुआ, जे एंड के को दो पार्टों में तोड़ दिया, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दो पार्ट टूटे और ये दोनों टूट के एक राज्य टूटा दो संघ शासित प्रदेशों में। जब धारा 370 को खत्म किया गया था, ये वही मामला है, ठीक है ना। तो उस समय राजभाषा का जो प्रथम राजभाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया था, जे एंड के को प्रदान किया गया था, लेकिन जे एंड के अब भारत का यूटी है, यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? सवाल नंबर 8, और इसका आंसर भी जे एंड के यानी कि जम्मू एंड कश्मीर ही है। लेकिन अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से ठीक होगा, मैंने ये इसी प्रकार से लिखा है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया? यहाँ जो राज्य है ना, इसी के स्थान पे बस यूटी आ जाना है, यानी केंद्र शासित प्रदेश आ जाना है, बाद बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है ना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? और यही मैंने बताया था कि भोजपुरी को ऑप्शन में रखता है, तो भोजपुरी जो है वो शामिल नहीं है इसमें से। उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, ये सब हैं, उर्दू नहीं है। सवाल नंबर 10, 8वें परिशिष्ट का संबंध है, यानी जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची है उसका संबंध, और भाग 17 इसका संबंध किसके साथ है? सवाल नंबर 10 सही आंसर जाएगा भाषा संबंधी प्रावधानों से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? 2003, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, है ना, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ठीक है। सिंधी जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन 1967 में। अब यहाँ बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी ये 2003 में जोड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन था। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये जोड़ी गई थी, ये कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन था 1991 का, उसमें ये सारी की सारी भाषा जोड़ी गई थी, 3। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है भारत की संविधान में? सवाल नंबर 12 सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी 22। लेकिन भारत के संविधान में पहले 14 भाषाएं थीं, फिर जो 8 भाषाएं उनसे बाद में ऐड कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जरा बताइए। सवाल नंबर 13 है। तो देखिए 1955 ईस्वी में बीजी यानी कि बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में आर्टिकल 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग यानी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, ऑप्शन ए ठीक है। अगला नंबर देखिए, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 14 है, और मैंने बताया था बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए संस्कृत भी है, सिंधी, नेपाली भी है, लेकिन अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। तो 15 नंबर का ऑप्शन सी ठीक है, अंग्रेजी को भारत के संविधान की 22 भाषाओं में स्थान नहीं दिया गया। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान
है ना, संविधान द्वारा किसे मान्यता प्रदान की गई है? तो भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे माना गया? हिंदी को। ऑप्शन डी ठीक है, हिंदी को ही तो माना गया आधिकारिक भाषा के रूप में, तो 16 का डी ठीक है। आगे बढ़िए, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन सी भाषाएं जो शामिल नहीं है, डोगरी भी है, गुजराती भी है, कश्मीरी भी है, राजस्थानी नहीं है। ऑप्शन इसमें से 17 नंबर के लिए ए अलग है। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 18, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? बताओ जी। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 343 के आर्टिकल फर्स्ट के अनुसार। देखिए मैंने बताया था विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है ना, प्रत्येक वर्ष। याद रखना 10 जनवरी 2006 को विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, है ना, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में मनाने की थी। लेकिन अगर विश्व स्तर पर पूछे तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत विश्व में यानी कि पूरे विश्व में 1974 में हुई थी। याद रखना, अगर विश्व में पूछे तो 1974 और भारत में पूछे तो 2006 बिल्कुल ठीक आंसर इसका होगा। और ये विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिल सके। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत ये काम किया गया था? सवाल नंबर है 20। तो सही आंसर जाएगा 92वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी भाषाओं को भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संविधान के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल की गई थी? 21वां संविधान संशोधन 1967 1967, और इसके तहत सिंधी भाषा को स्थान दिया गया था। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? ये किस में बोला गया है? सवाल नंबर है 22। तो देखो सवाल नंबर 22 के लिए सही आंसर जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 350 के ए में ये बात कही गई है। ठीक है ना, कि राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? सिंधी, तो सिंधी के बारे में बताया था 21वां संविधान संशोधन था 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सवाल नंबर 24 देखो, डोगरी भाषा किस यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेश में बोली जाती है? सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 में बताओ कहाँ बोली जाती है भाई? तो सही आंसर जाएगा J&K यानी कि जम्मू एवं कश्मीर में बोली जाती है। राज्य नहीं है, पहले राज्य था, अब राज्य नहीं है 31 अक्टूबर 2019 के बाद। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी बोलने वाली सर्वाधिक भाषा है?
कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? सवाल नंबर 25 ऑप्शन के अनुसार देखो, तो ऑप्शन के अनुसार जाएगा बांग्ला, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 26 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन सी, है ना, कौन सी एक किसी राज्य की भाषा है? कौन सी एक राज्य की राजभाषा है? यहाँ ऑप्शन दे रखा है उर्दू, और उर्दू जो है वो यूटी की यानी केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। वो राज्य छोड़ दो इसे, यूटी यानी कि जे एंड के जम्मू कश्मीर की राज्य की भाषा उर्दू है, लेकिन वो संघ शासित प्रदेश है। ठीक है भैया, तो ये 26 सवाल थे प्लस इसके फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए। ये वीडियो यहीं पे आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।